हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और थोड़ा सा बाबू बोला रिमोट ले आओ, ये आवाज़ धीरे करें टीवी की। आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। मेहंदी लगाई थी इसलिए इसकी मैंने चूड़ी उतारी ना, तो सोची थोड़ा सा लगा ही लेती हूँ, फिर लग रहा काम कर लेती हूँ तब लगाऊंगी। एक हाथ में लग गई है, इसमें मुझे खुद से लगानी है तो लगा लूँगी। इसमें देखो लग गई है। इसमें लगानी है अभी मुझे। तो बस, और रंग वगैरह मैंने लगा लिया है। नहाया तो मैंने सोचा कि चलो ये काम जो होता जा रहा है उसको निपटाते चले, वरना शाम को ना बहुत काम हो जाता है। थोड़ा थोड़ा खाने की भी मैं तैयारी करके रख दूँगी। और व्लॉग ना बीच की शॉपिंग वॉपिंग का मैं बना नहीं पाई, तो उसका मैं डालूँगी भी नहीं, डाल भी नहीं, मतलब है ही नहीं तो डालूँगी क्या। गला वाला आपको खुद ही लग रहा होगा मेरा कैसा अजीब सा हो गया। खांसी, इतनी खांसी आ रही है कि गला उसमें ना दर्द हो रहा है। आपको भी खांसी आ रही है तो उसमें ना गला अजीब सा हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा सही से। और करवा चौथ के दिन ना थोड़ा सा कम ट्राई करो बोलने का, तो थोड़ा सही रहता है। तो बच्चे हैं ना मेरे, तो इतना वो बोलते हैं, और जब इग्नोर करो ना उस चीज़ को तो ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमारे साथ में। वैसे ही होता है, ऐसे चाहे बच्चे भी कम बात करें, आपके पास कम आए, लेकिन जब कोई फास्ट होगा या कुछ होगा तो बच्चे आपके पास ही रहेंगे। नहीं, अब नहीं आ रहा। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना। ये ऑफिस गए, सॉरी, ये ऑफिस गए हैं। और तो करवा चौथ कैसे करोगी? रात में करी करवा चौथ कैसे करोगी? ऑफिस गए तो रात में होता है ना, तब तक आ जाएंगे ऑफिस से। और चंद्रमा को देख के होता है इसलिए। तो बस इनके लिए थोड़ा बहुत देखती हूँ क्या बनाऊँगी। सो ये तो कह रहे थे तहरी वगैरह कुछ बना देना, देखते हैं क्या बनाऊँगी। और हमारे यहाँ रात में बनता है कढ़ी चावल, पूड़ी और फरे भी बनते हैं, तो मैं दोनों ही बना लेती हूँ। इस बार देखते हैं कितना क्या बना पाती हूँ, वैसे तो ट्राई करूँगी बनाने का। हाँ, और कोई फोर्सफुली नहीं, मम्मी ने किया है तो मैं बनाती हूँ। वैसे वो यही कहती हैं ज़्यादा मतलब बर्डन मत लो, हो जितना हो सके उतना करो। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी बर्डन नहीं है। तुम्हें ये करना है कंपलसरी, इसको करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुमसे होता है वो करो, नहीं होता है तो मत करो। उस चीज़ को नियम मत बनाओ, बस ये चीज़ मम्मी कहती है कि नियम मत बनाओ। नियम बनाओगे तो फिर दिक्कत होगी बाद में कभी, मतलब जो सोचो तो हमें लगता है कि ये दिक्कत हमारे साथ में हुई है। जब वो नियम नहीं बनाओगे ना तो आपको सोचोगे नहीं उस बात को, इसकी वजह से ऐसा हुआ या उसकी वजह से वैसा हुआ, तो आपको दिक्कत कम होगी। तो ये मेरा थोड़ा सा समझदार लोग होते हैं ना, उनका यही होता है। तो बस ये है, बाकी कुछ ऐसा नहीं होता है, और होता है तो भगवान ही जाने जो होना है। तो मैं जितना जब तक हो सकेगा मैं उतना तब तक करूँगी, नहीं हो सकेगा तो फिर नहीं पता। क्योंकि किसी चीज़ खुद को कष्ट दे के कोई चीज़ करना, मतलब कष्ट दे के तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे हमें फास्ट रहना है तो पहली बार जब उठाते हैं व्रत को, करवा चौथ को, तो मम्मी लोग पानी पिला देती हैं कि मतलब कभी प्रेगनेंसी है या बीमार हो कुछ है तो आप फ्रूट्स या मतलब कुछ पानी वगैरह पी सको, तो इसलिए वो लोग पहली बार में पिला देते हैं। और फिर इंसान ट्राई नहीं करता जब तक वो ठीक रहता है कि उसको पीना पड़े खाना पड़े, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। लेकिन फ्यूचर में कभी हो प्रेगनेंसी है तो फिर हमें पीना पड़ेगा। मेरे साथ तो प्रेगनेंसी थी, लेकिन तब मैंने ऐसे रह डाला था पूरा, मैंने बिना कुछ खाया। एक प्रेगनेंसी थी, एक मिनट बेटा, गंदी बात होती है। तो चीनू के टाइम में तो ऐसा नहीं पड़ा था, सितंबर में हो गई थी, तो मुझे फिर अक्टूबर नवंबर में करवा पड़ा था, तो वो मैं आराम से रह ली थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वो भी मैंने अच्छे से ऐसे ही बिना पानी के रह लिया था। 1-2 महीने की थी ये, तब 2 महीने तक रही होगी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। फिर जब बाबू था पेट में तब फिर मेरी प्रेगनेंसी पड़ी थी, क्योंकि ये दिसंबर में हुआ था, तो मेरा 7वां या 8वां महीना, तब भी मैं ऐसे ही रह ली थी। 6-7वां महीना चल रहा था, मैं ऐसे ही बिना पानी के एकदम बढ़िया अच्छे से। और भगवान ना जब रहो मन से वैसे तो भगवान निपटा देते हैं उस चीज़ को, मतलब अच्छे से कर देते हैं। तो वो भी मेरा अच्छे से हो गया था। अब भगवान अच्छे से ही हमेशा होता रहे, यही हम चाहते हैं, हर लेडीज़ यही चाहती हैं कि कुछ वो ना हो, मतलब खाना पीना ना पड़े, ऐसी मुसीबत ही ना आए।
अगर आए तो भी इतना माइंड नहीं करना चाहिए अपना। वॉमिटिंग जैसे कि किसी को हेडेक होता है तो फिर वॉमिटिंग करने से अच्छा है कि जो चाय पीता है या पानी पीता है जो भी अपना लेता है वो ले ले, कि वॉमिटिंग हो गई तब तो वो हमारा फास्ट वैसे भी ख़राब ही हुआ, तो इतना नहीं सोचना चाहिए। जब तक हो रहा है तब तक कर लेना चाहिए। तो अभी तक जैसे होता है, मैंने शादी के पहले भी एक बार रखा हुआ है, शादी के पहले से मैं रखते आई हूँ। मेरी इंगेजमेंट हो गई थी नवंबर में, तो मतलब उसके पहले तो नहीं रखा था, लेकिन जब इंगेजमेंट के बाद वाला मेरी शादी के पहले करवा चौथ पड़ा था तो मैंने उसमें रखा था फास्ट। वो भी मैंने बिल्कुल अच्छे से वैसे ही जैसे अभी हम लोग रखते हैं, बस पूजा वगैरह। तो मेरा सबको पता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा मतलब मम्मी और मेरे जो बड़ी मम्मी हैं, अम्मा लोग हैं, सबको पता था मैंने फास्ट रखा हुआ। तो जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे पूजा कर ली थी। बस शादी के बाद शायद अर्घ वगैरह देते हैं, जल चढ़ाते हैं, या पता नहीं क्या था, कुछ एक चीज़ नहीं करते हैं, या सिर्फ जल चढ़ाया था। मैंने ऐसा कुछ किया था, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं है। उसकी फ़ोटोज़ वगैरह मेरे पास कुछ नहीं होगी ऐसा कि मैं शेयर कर सकूँ, पर मैं रही थी। और पूजा भी मैंने ऐसे जैसे नॉर्मल लड़कियां करती हैं वैसे मैंने कर लिया था। और उसके बाद से जैसे अपना होता है वैसे मैं करती आ रही हूँ। मैंने आप लोग को ये बता दिया बस। और देखते हैं कैसे क्या होता है। पैर में रंग लगाया वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने कैसे लगाया है। अभी मुझे ना बिछिया वगैरह चेंज करनी है, अभी तो एक ऐसे ही डाल रखी है, डेली वाली लगा लिया था। अभी मैं चेंज करूँगी। पायल वगैरह तो मैंने पहन ली है, अभी यही पहने रहूँगी। और हाँ, करवा चौथ का क्या गिफ्ट मिला है, क्या नहीं, क्या कैसे क्या सोचा था हमने और क्या मिला, मामा के दिन थोड़ी नाचते हैं वो, ये आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। क्या दिया ये मैंने, देखो उसका भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सॉरी गाइस। उसका भी मैं कोई शूट नहीं कर पाई, इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ ना कि उसका भी कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया। और क्या सोचा था क्या लिया है ये भी मैंने मतलब कोई कुछ भी उसका मेरे पास कोई वीडियो नहीं है कि मैं अपने कंटेंट के लिए बनाऊँ कि मुझे क्या गिफ्ट लेना है या क्या कैसे करके, कुछ भी नहीं। मैंने उसका कोई ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया, नहीं बनाया, कि पहले के मेरे 3-4 ब्लॉग इतने पेंडिंग पड़े हैं, मैं उनको पहले तो वो करूँ। उसके बाद मैंने करवा चौथ की कोई शॉपिंग का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए था। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने धीरे धीरे जैसे होता है मैं वैसे कंटिन्यू करूँगी, कंटिन्यू रहूँगी, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब पूरा उसमें मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कौन सा व्लॉग कैसे अपलोड करूँ, क्या वो हेडेक लेके नहीं चलना है। पहले मैं उनको जो मैंने बना के रखे अपलोड कर दिया, लाइव करना है केवल, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं। फिर कल तो मुझे 4 या 5 बज गया, तो मुझे लेटने में, मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था, 4 बज गया था लेटने में, झाड़ू पोछा सब कुछ करते हुए, साफ़ सफाई ये सब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो दोपहर में 4 बजे के करीब मैं लेटी, 5 बजे का अलार्म लगाया था 1 घंटे में उठ जाऊँगी, पर वो 6 बज गया बजा, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया नींद में ही, पता नहीं क्या 6 बज गया शाम के। फिर मैंने जल्दी से वो यहाँ पे एक भाभी रहती हैं, वो आई थी, कहती मेहंदी नहीं लगाई, तो हमने कहा मेहंदी नहीं लगाई एक हाथ में, सो गई थी काम करके, लेट हो गया। फिर वो बेचारी आई थी शाम में, कहीं 9 बजे, अच्छा ठीक है खाना पीना सब कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आप मेरे एक हाथ में लगा दीजिए, मैं आपके। मैंने ठीक है, तो अगर हो सकेगा तो मैं एक हाथ में लगा लूँगी या उनसे ही लगवा लूँ, खुद से ना बर्डन सा लगता है। वैसे तो ट्राई करूँगी मैं लगा लूँ, जिसमें नहीं लगा सकती तो उसमें मैंने लगवा ली। उन्होंने पूरा भर दिया कि हम दूसरे हाथ से मुझे करना ना पड़े कुछ भी आगे पीछे, क्योंकि उनका भी एक छोटा बच्चा मेरे बाबू के साथ का ही है सेम, और उनको भी मैंने लगा दी थी एक हाथ में, उन्होंने खुद से लगा ली थी एक हाथ में, एक हाथ में मैंने लगा दिया आगे पीछे, तो ऐसे करके हो गया। अभी एक हाथ बचा है मुझे जो खुद से लगाना है, तो वो भी देखते लग पाता है कि नहीं लग पाता। दोपहर में सोचा है, फिर दोपहर में ये भी हो रहा है कि खाना भी तो बनाना है, और मैंने अभी तक साड़ी से लेकर कुछ भी तैयार नहीं किया। जो एक साड़ी थी वो मैंने उठा के बेड पे रख दी थी, उसको भी मुझे निकालनी है, जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी वो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को, या पहनूँगी तब दिख जाएगी क्या है तो वो है। और मैंने उसका ब्लाउज़ वगैरह कुछ भी नहीं सिलाया, उसको मैंने रख दी थी, रख के मैं भूल ही गई थी कि मैंने साड़ी मंगाई, बिल्कुल माइंड में था ही नहीं, क्योंकि हम लोग को घूमने जाना था ना, तो माइंड थोड़ा उसमें था। फिर आए वहाँ से तो सब तैयारी मतलब फिर फैल जाता है ना सब साफ़ सफाई और उस सब चीज़ों। फिर मम्मी पापा लोग को जाना था, मम्मी पापा लोग चले गए हैं, तो ये मैंने बता दिया आप लोग को शायद, और पहले ब्लॉग में भी बता दिया होगा, या इसके पहले तो कोई ब्लॉग आया नहीं होगा, तो मैं बता देती हूँ। उसमें मम्मी पापा लोग चले गए थे, तो कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं ना जिनको हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते। जब मैं कर पाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी, लेकिन अभी मुझसे ये सब नहीं होता है तो मैं नहीं दिखा सकती।
थोड़ा सा वैसा अजीब सा ही लगता है ना, तो फिर जब कोई आता है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन कब जब कोई लंबे टाइम के लिए रुक जाए तो उसके बाद जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर वही रूटीन मतलब बोर होने लगते हैं घर में ही, तो थोड़ा सा ये होता है। तो वो सब हम लोग नहीं दिखा पाए, थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट टाइप के होते हैं। और बस इतना ही है, जो साड़ी मैं पहनूंगी जैसे जो भी रेडी होगी वो आपको लोग के साथ में शेयर करूँगी। करवा चौथ को मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि इतना ना बहुत 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 ज़्यादा ही मतलब ऐसा टाइम था ना, दोपहर में भी टाइम मिल रहा था, उसमें भी हम लोग को बाहर जाना है, कहीं ये कहीं वो, कुछ ना कुछ 1-2 दिन हम लोग तो ऐसे ही भागते रहे उस एक चीज़ के चक्कर में। तो दोपहर में ही मेरे पास टाइम होता है, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। बच्चे सो जाते हैं तो उस टाइम पे मैं अपना कर लेती हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिला, ऊपर से तबीयत भी नहीं सही थी, तो ऐसे में मैं मेकअप करके आप लोग को रेडी होकर भी दिखाती तो वो अच्छा नहीं लगता। वो चेहरे का ग्लो जो होता है ना, वो जब आप स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रहती ना बॉडी, तभी अच्छी लगती है। इसे अब मेरे मुँह में तो इधर छाला उड़ा हुआ है, इतना बड़ा है गाइस, इतना दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकती। तो चलिए बस इतना सही था, और जो होगा आप लोग खुद ही देखेंगे ब्लॉग में, तो थोड़ा बहुत होगा इसमें मैं आगे आगे करके ऐड कर दूँगी। बातें बहुत ही लंबी हो गई हैं, तो जो मुझे क्लियर करना था मैंने वो क्लियर कर दिया। गिफ्ट और जो भी चीज़ें हैं, अगर इस ब्लॉग में नहीं तो अगले ब्लॉग में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, और साड़ी वगैरह भी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरा पैर का आलता मैं दिखा देती हूँ, बाकी बिछिया वगैरह जब चेंज करूँगी तो आप लोग को पूरा रील्स या उसमें किसी में मिलेगा देखने को। तो गाइज़ मैंने ना कुछ इस तरीके से रंग लगाया था, और ऐसे मन हुआ तो मैंने ऐसे लगा लिया कि चलो ऐसे लगा लेते हैं, और अच्छे लग रहे थे लगाने के बाद। उसके बाद मैंने इधर चावल का आटा सान के रख दिया था, और जो दाल होती है ना, दाल के फरे बनते हैं, तो वो कर लिए थे। उसको मैंने इस तरीके से स्टफिंग करके उसके बाद में बस इनको मैं स्टीम करके पकाऊंगी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, हमारे दूसरे तरीके से बनते हैं, उस तरीके से भी मैं आपको बाद में कभी दिखा दूँगी। और बनाया था ये चावल के आटे की, मम्मी लड्डू बनाती है ना, तो मैंने फिर वो भी सोचा कि लाओ बना लेती हूँ। चावल का आटा मैंने मंगाया था, थोड़े से उसके वो फरे बना लिए थे, थोड़ा बचा तो फिर मैंने लड्डू बना लिए। तो लड्डू काफ़ी टेस्टी बने थे, इस तरीके से मैंने बनाए थे। तो रेसिपी तो इसमें है नहीं, मैंने थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड कर पाई हूँ तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और ना उसके बाद कभी रात का भी कोई ब्लॉग नहीं है, क्योंकि ना इधर इतना नेट वाला मेरे इधर इशू है, मतलब पता नहीं क्या हुआ है ना, वाईफाई बिल्कुल चल नहीं रहा है, नेट भी नहीं चल रहा, नेटवर्क ही नहीं रहता है, इस वजह से कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है, उसके लिए सॉरी। तो अब थोड़ा सा सही चलने लगा है, तो मैं सोचा कि अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि अपलोड ही नहीं हो पा रहा था बिल्कुल, करो तो कट हो जाता है। और इस घर के अंदर ही मैंने पूजा की थी, उसके बाद अर्घ देने में बाहर गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के बारे में आगे मैं बाद में बताऊँगी।